Assalamu alaikum everyone. In this video, I will talk about how you can create the Wells Fargo bank account on our RDP by using 911 proxy. So इस वक्त मैंने बिल्कुल एसएसएन के मुताबिक मैंने प्रॉक्सी लगाई है। मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। तो क्रोम को मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं मेल बनाऊँगा आउटलुक। ओके, सो आउटलुक मेल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। सो आप इसको ईज़िली जो सी है वो बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो कोशिश करें जो एसएसएन का फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट नेम जो सा है कॉपी दैट, और लास्ट नेम जो सा है वो हम करने लगे, राइट। तो ये फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देखते हैं। तो इससे ऑलरेडी बनी हुई, तो इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हो। मैं इसके अंदर कोई कर देता हूँ 7 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये जो है ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है। तो साथ में एक नोटपैड ले लूँगा, ठीक है। नोटपैड के अंदर मैं सारी की सारी ये इन्फो मैं लिखता जाऊँगा। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड जो सा है ऐसा रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हो साथ। तो मैं इस ईमेल को कॉपी करता हूँ और अपने जो नोटपैड बनाया उसमें पेस्ट कर देता हूँ मेल को। और पासवर्ड आपने रखना है कोई मज़बूत सा। सो पासवर्ड मैंने रख दिया। तो इसको सेव भी कर देते हैं। सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो पूछ रहा है, सो 5 अप्रैल जा रहा है, आई थिंक सो। नो, मई 23। सो 23 को सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ जो सी है 90 है। सो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो बूम, ये हमारी जो सी है मेल सक्सेसफुली इन अ फ्यू मिनट्स क्रिएट हो जाएगी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोबोट, तो इसमें थोड़ा सा वो कह रहा है कि यू आर रोबोट, तो इसको आप क्लियर करेंगे आई एम नॉट रोबोट। इसको ड्रैग सीधा करना है, तो ठीक है। तो इसको भी सीधा कर देते हैं। सो ये आपने सीधा कर दिया। सो इसको भी आपने, कभी कभी इतना अट जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसके ऊपर। सो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कभी कभी। सो ये गुड हो गया स्कोर, और हमारा ये जो सा है वो क्लियर हो चुका है। तो ये हमारी जो सी मेल है वो लॉगिन हो रही है। तो हमें एक बेसिकली मेल चाहिए होती है। तो वो मेल जो सी है हमने रेडी कर ली है। ओके, सो नाउ हम वेल फार्गो के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे वेल फार्गो लिखते हैं, ठीक है, वेल फार्गो। सो वेल फार्गो के लिए ट्राई करते हैं। तो ये वेल फार्गो है। तो यहाँ पे हम अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दोनों अकाउंट्स हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेकिंग अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। सो ज़िप कोड सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करेंगे। जो ज़िप कोड गिवन है आपको
एसएसएन की इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये मैंने ज़िप कोड यहाँ पुट कर दिया है। सो ओपन नाउ चेकिंग अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि टेल अस अबाउट यू, आर यू ओपनिंग इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट। इंडिविजुअल कर रहे हैं। आर यू वेल फार्गो ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर, नाउ, ठीक है। फिर बाद में कंटिन्यू बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम पुट करना है। तो मेरे पास जो फ़र्स्ट नेम है मैंने इसको पुट कर दिया, और जो लास्ट नेम है उसको भी आपने यहाँ पे पुट कर दिया। और सोशल सिक्योरिटी नंबर यू विल राइट। सो इसको मैं ख़ुद लिखूँगा 627। ओके। सो ड्राइविंग लाइसेंस, yes, I have a driving license. Okay, driving license number you will put here. तो यहाँ पे किस स्टेट में हुआ है तो डीएल लिख देंगे। ये टैक्स टीएक्स, सो टेक्सास के अंदर हुआ है। तो एक्सपायरेशन डेट इसकी हम लिखेंगे, एक्सपायर डेट जो भी इसकी एक्सपायर डेट गिवन है आपके पास, तो ये 05/23/2020 को होगा एक्सपायर। सो ये हो गया आपके पास। सो कहते हैं कि आप कौन से सिटीज़न हैं, तो यूएस सिटीज़न है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, सो आई विल पुट हियर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जौन सी है वो 05/13/90 ये आ गई। सो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे जो ये अपने ईमेल बनाई थी। सो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप फ़ोन नंबर जो सा है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ़ोन नंबर जो सा है हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम टेम्प्रेरी तौर पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं बेसिकली नंबर गूगल वाइस ले लेते हैं। आई विल ट्राई गूगल वाइस नंबर 40। सो लेट मी ट्राई द सो नंबर मेरे पास है। सो मैं नंबर यहाँ पे पुट करूँगा। तो फ़ोन टाइप जो सी है वो मोबाइल है, और यहाँ पे जो नंबर है वो हम पुट कर रहे हैं 8326852313। सो यहाँ एड्रेस पुट करेंगे, स्ट्रीट एड्रेस, होम एड्रेस जो भी है आपका, जो एसएसएन पे गिवन है वो पुट करेंगे आप यहाँ पे। तो वो एड्रेस मैं आप यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। तो ये मैंने पुट कर दिया। तो फिर भी इसको आप कंफर्म कर लिए करें गूगल के ऊपर। सो ये क्या है, मतलब CR कंट्री रोड है। तो आप कंट्री रोड पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली CR रोड जो सा होता है वो कंट्री रोड के बारे में बताया जाता है। तो मैं पूरा एक एड्रेस जो सा है वो यहाँ पे लिखूँगा, पूरा एड्रेस में उठा के यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे यू विल राइट हियर फुल एड्रेस हियर, सो लाइक दैट। ओके। सो ये मेरे पास एड्रेस है पूरा, इसको मैं पेश कर देता हूँ। कंट्री रोड एंड सिटी आपके पास टेलर है, ओके। और यहाँ पे स्टेट TX है। ज़िप कोड ऑलरेडी था, हमने लिया था, फिर दोबारा आपको ज़िप कोड लेना पड़ेगा। कॉपी एंड पेस्ट हियर। सो अब यहाँ पे टाइम एट होम एड्रेस
ठीक है, ये टाइम जोन सा है, ये होम एड्रेस का कितना ज़्यादा होता है। तो बीन वेरीफाइड पे जाते हैं, वहाँ पे हम इसकी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो बीन वेरीफाइड पे जाके कैसे इंफॉर्मेशन सर्च करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम, फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे पुट कर देना है। मैं इसको पहले शुरू में चले जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, इसका कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, और सिटी जोन सी है टेलर है, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टेट टेक्स्ट है, और एज जोन सी है वो आपने इस तरह काउंट कर लेनी है। अगर 1990 है तो आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है, और यहाँ पे क्या करना है, 2021 माइनस 1990, मतलब 31 साल उम्र है, तो यहाँ पे 31 पुट कर दोगे आप। सो यहाँ पे ये देखें कि वही एज की जौन सी है वो हमारे पास डाटा निकल आया। तो ये बिन वेरीफाइड से हम उस आदमी का डाटा निकाल रहे हैं। तो ये जो सा है सारे का सारा डाटा आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि टाइम एट होम एड्रेस तो ये कहता है कि इस ड्रेस का जो होम एड्रेस वो टाइम बताएं कि ये 1 ईयर है, लेस है, या उससे ज़्यादा, मतलब इस जगह पे ठहरी है। तो जो सा है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके जो सा एड्रेस है इस वक्त ये यही एड्रेस बता रहा है। व्यू 12 के अंदर हम जब क्लिक करते हैं तो ये 2010 लास्ट सीन जो देखा गया था 2010 से 2014, मतलब 1 साल से ज़्यादा इसको हो गया है। तो हम मोर देन करेंगे इसके अंदर। तो बेसिक ये होता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो सा है वो आपने बताना है, ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप उसके ऑक्यूपेशंस को भी फ़िलहाल यहाँ पे बिन वेरीफाइड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि इसका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, हम जॉब क्या करती है। बेसिकली जॉब, नो अदर जॉब एसोसिएटेड विद द कैंपरी फाउंड, मतलब कोई भी इसके साथ जॉब नहीं है, तो हम कह देते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। नो इनकम है, आप इनकम के साथ कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे नो इनकम कर देते हैं। सो इसको चेक कर देता हूँ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जब इस पर क्लिक किया तो वो कह रहा है कि विच इज़ द वुड यू लाइक पोस्टल कोड्स, ठीक है। तो ये पोस्टल कोड पसंद करेंगे या ये वाला जो सा है जो इंटर्ट किया ये करेंगे, यूएस पोस्टल कोड सर्विसेज रिकमेंडेशन। तो रिकमेंड के अंदर ये कह रहा है, ठीक है, इफ़ यू यूज़ द रिकमेंडेशन पोस्टल कोड फॉर्म इट मे बी हेल्प इम्प्रूव डिलीवरी स्पीड। ओके, सो इसको सेव कर देते हैं हम। तो ये फिर दोबारा यहाँ आ गया, हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अगर वो फिर दोबारा ऑप्शन देता तो आप नीचे वाला चूज़ कर लेंगे, डजेंट मैटर अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट वह कह रहा है कि येस आई वुड लाइक टू गेट डेबिट कार्ड। नो नो नो, remove card. Okay, so yes I would like to check order now. So अच्छा, वो कह रहा है कि येस आई वुड लाइक अ डेबिट कार्ड। येस में हम कह देते हैं हमें डेबिट कार्ड जो सा वो चाहिए, लेकिन वो जो सा है जब आप अकाउंट वगैरह बनाएंगे तो वो उस ड्रेस के ऊपर अरसाल हो जाता है, ठीक है। जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड बन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दिन के अंदर आप उस पर काम शाम करके आप अमाउंट जो से निकलवा सकते हैं। तो कहता है कि ओवर प्रोडक्शन, येस आई वुड लाइक टू ओवर प्रोडक्शंस फॉर एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप सेविंग अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं। येस आई वुड लाइक टू सेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स। सो सेलेक्ट चेकिंग सेट ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र एंड नो, इसको अनचेक रहने देते हैं। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगर कोई चीज़ें बहती हैं तो वो पूछ लेगा फिर दोबारा। तो मिनिमम वो कह रहा है कि वेल फार्गो एवरीडे चेकिंग जो सा है कितनी अमाउंट, मिनिमम 25 है, तो आप 25 यहाँ पे कर दें। सेविंग में भी आप 25 कर दें मिनिमम, ठीक है। फ़ंड लेटर कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर फ़ंड अगर अभी करेंगे तो अभी आपको करना पड़ेगा, फ़ंड लेटर करेंगे तो फिर बाद में फ़ंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र।
तो यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि इसको चेक करना है सारा कुछ। हमने इसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। तो देखते हैं आगे वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि कंस्टेंट अपटेन मोबाइल इंफॉर्मेशन, सो आई विल क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। तो मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया है। सो नेक्स्ट वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो वो आप बिन वेरीफाइड पे देख सकते हैं। तो उसने ये कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स हैव रिसेंटली ऑन लीज्ड। तो नॉर्मली जितने भी लीज्ड के मतलब कोई व्हीकल्स की, वो कार्स की अगर बात करता हूँ ना, नॉर्मली क्वेश्चंस के नन ऑफ दीज होते हैं, बट फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं बिन वेरीफाइड के ऊपर। सो मेरे पास दो एलसीडीज़ हैं बेसिकली, लेकिन मैं इसलिए दूसरी एलसीडी पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं व्हीकल्स जो सी है वो मैं खोल लेता हूँ, यहाँ पे आरडीपी खोल लेता हूँ। तो उसने ये कहा है कि इस वक्त टू व्हीकल्स हैं। एक होंडा सोनाटा है, इसमें देखें होंडा सोनाटा नहीं है, और होंडा और दिस व्हीकल में भी रजिस्टर एंड जीप ग्रैंड। सो इसमें जो इसके पास गाड़ियाँ थी, दो गाड़ियाँ हैं इसकी। सो यहाँ पे मैं आपको अगर चेक करवाऊँ तो ये दो गाड़ियाँ हैं इसकी। पीछे क्या खोला है, अच्छा इसको बंद करते हैं। तो एक है होंडा सोनाटा है, और इसके अलावा तो यही है व्यूफुल पुट एंड व्यूफुल, एक जीप ग्रैंड, ठीक है, चेरोको है ये इसकी। चलो इसकी रिपोर्ट्स खोल लेते हैं सारी की सारी। तो मेरे ख्याल में लीज के ऊपर कोई भी नहीं ली इसने। सो फर्स्ट रिसन ब्रांड मेडोज की और नन डिटेल्स लिस्टिंग्स है। सो यहाँ पे लीज लिख देते हैं, ली ऐसी लीज। नो प्रीवियस लीज रिकॉर्ड ऑन द व्हीकल्स फाउंड, लिखा हुआ है ना, नॉट व्हीकल्स रिकॉर्ड। सो सिंपली आप क्या करेंगे, आरडीपी खोलेंगे और इस पर क्या करेंगे, आई हैव नेवर बीन एसोसिएटेड विद दिस व्हीकल्स, राइट। सो आई विल क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। तो ये क्वेश्चन हमने दे दिया। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल लाइसेंस हैव बीन एवर हेल्ड, कौन सा इसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस था, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे इसके बिन वेरीफाइड के रिकॉर्ड में देखना है, इसकी एजुकेशन के अंदर। तो इसके पास जॉब एंड एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो नो एजुकेशंस कहते हैं कि इसके साथ कोई भी एसोसिएटेड नहीं है एजुकेशन जो सी है इसकी एसएसएन के साथ जो सी है। और फेसबुक का अकाउंट्स है इसका। सो कुछ दिखाते हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल लाइसेंस हैव यू एवर हैड, रेडियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स, नथिंग नॉट एट ऑल। बिकॉज अगर इसकी जॉब की बात करते हैं, जॉब नहीं करती, इसकी एजुकेशन भी यहाँ पे फाउंड नहीं है, ठीक है। और बैंक नॉट 5 रिकॉर्ड जो उनसे हैं, इसके रिकॉर्ड्स को हम नहीं कर सकते हैं। एसेट्स से उनसे हैं, कार्ड्स हैं, सोशल मीडियाज आए, ठीक है। सोशल मीडिया को देख लेते हैं, इसकी प्रोफाइलें से उनसी हैं। तो ये इसकी आईडी, एक ये आईडी, एक ये आईडी, ये दोनों आईडी सेम्स हैं। सो टेलर सीज है, आई लव विशिंग बेगम, थैंक यू लव। सो क्या मतलब फीमेल है। सो देन मेरे ख्याल में कोई जॉब नहीं है। नेबर, एसोसिएट में क्लिक करके देख लेते हैं इसका स्पिन में। नथिंग नॉट एट ऑल। सो इसका भी जो सा है आप क्या करेंगे, सिंपली नन ऑफ बर्फ कर देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो सा है हम इसको देखते हैं। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि आई कंस्क्रिट टू इलेक्ट्रॉनिक रिसीव्ड ईमेल एंड पीडीएफ। तो यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं।
आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट पे आपने सेलेक्ट कर देना है। सो यहाँ पे आपने आई एम नॉट सब्जेक्ट टू बैकअप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट द साइन करना है। साइन जो से हैं वो आपने सेलेक्ट साइन, साइन ये ठीक है, ओके। पेंडिंग साइन, ये कितने साइन मांगेगा? तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट साइन। सो ये साइन है, हम इसके सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। मोस्टली ज़्यादातर रिव्यू में चले जाते होते हैं क्योंकि एसएसएन इनके लिए अच्छा स्कोर चाहिए होता है। तो विल इट्स विल टेक लिटिल बिट टाइम फॉर कॉन्फ़िगर। इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए जो हमें बता देगा कि आपका थैंक यू किम्बली, ठीक है। सो वो कह रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग रिव्यू सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड अकाउंट हैज़ बीन, नो अकाउंट हैज़ बीन ओपन येट, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ, ठीक है। सो यार इसके वैसे चेक कर लेते थे यहाँ पे अगर सिग्नेचर होते हैं तो। ओके, एक मिनट, रिपोर्ट एज इसकी पीडीएफ भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, कैमब्री की। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी। सिग्नेचर, एजुकेशन, इसके अंदर 8 एजुकेशंस हैं। एजुकेशंस के अंदर नो फाउंड। बहरहाल ब्रो, हमने ट्राई किया, आपने तो ये जो सा हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया और सिंपली हम अपने आउटलुक की मेल में जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसने कहा व्यू योर एप्लीकेशंस एंड वी हैव रिसीव योर एप्लीकेशंस। सो हमारे पास ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस को व्यू कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, दिखाई जाएगी। सो ये अंडर प्रोसेस है। सो एक्सेस कोड जो सा है वो यहाँ पे पुट किया हुआ है, कॉपी दैट। लास्ट नेम, ओके, कॉपी। मंथ, डेट ऑफ बर्थ 05/23/1990। सो लास्ट 4 डिजिट ऑफ द एसएसएन, तो 57। ओके, तो साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखते हैं डिपॉजिट। सो वेल फार्गो रिव्यू करंट स्टेटस। सो हम क्लिक कर देते हैं रिव्यू करंट स्टेटस के ऊपर।
तो थैंक यू उसने कहा। ठीक है जी, तो ये आपका दोनों का रेफरेंस लेटर उसने दे दिया। तो ठीक है, तो हमारा जो सा है वो प्रोफाइल अंडर व्यू चली गई है। तो देन देखते हैं कि ये अप्रूव होती है नहीं होती है। तो इंशाल्लाह इसकी अपडेट मैं आपको लाजमी 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 मैं बताऊंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।